काकभुषुण्डी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुषुण्डी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ की पूजा तो हम प्रतिदिन करते हैं, पर क्या आप सबको ज्ञात है कि महाशिवरात्रि के इस पर्व में इतना विशिष्ट क्या है? आज ही के दिन माता पार्वती का विवाह महादेव से हुआ था। इस विवाह के दिवस को स्मरण करने के लिए ही महाशिवरात्रि मनाते हैं। वैसे तो राम, मैं तुम्हें क्या ज्ञान दूं, किंतु एक बात का ध्यान रखना। एक राम दशरथ का पुत्र, दूजा घट घट में बसता, तीजा सकल ब्रह्मांड विराज, चौथा अखत निराला। ऐसे ही बनना है तुम्हें राम। प्रणाम गुरु माता। आयुष्मान भव। शिष्यों, शिवरात्रि की पूजन करना है तो गुरुकुल के प्रांगण को स्वच्छ करिए। और राम, सरयू नदी से जो पाषाण लेकर आए थे उसे भी तो देवालय में स्थापित करना है। तो सब अपना कार्य आरंभ कर लो। राम, अवधूत गुरु जी कहाँ हैं? वो वाटिका में ध्यान लगाए बैठे होंगे। किंतु महाशिवरात्रि की पूजन में उन्हें भी तो सम्मिलित करना चाहिए। उन्हें रहने दीजिए गुरु माता, वो तो हरि विष्णु के भक्त हैं। महादेव जी का तो वो अपमान करते रहते हैं। मैं उन्हें समझा कर लेकर आऊंगी। किंतु वो तो जाने वाले हैं गुरु माता। कह रहे थे कि जो आया है उसे जाना ही होता है। अच्छा, तो तुम सब व्यवस्था संभालो, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। जी गुरु माता। प्रभु, मुझे ज्ञात हुआ कि आज आप जाने वाले हैं, किंतु क्यों? रुक जाइए ना महादेव। हरि बोल हो जाएगा अवधूत का अभी। अवधूत कहिए, महादेव नहीं। मेरा आज विवाह दिवस है महादेव। मैं यहाँ हूँ और मेरी अर्धांगिनी कैलाश पर अकेली। उनके बिना ये पर्व मैं कैसे मना सकता हूँ? मुझे तो जाना ही होगा। हाँ, ये भी तो सत्य है, किंतु यदि आप रुक जाते तो अच्छा होता। मैं तो सदा अपने भक्तों के पास ही रहता हूँ, उनके हृदय में, उनकी प्रार्थनाओं में, उस सरयू के पाषाण के रूप में मैं ही तो हूँ। माता, क्या आप मेरा एक कार्य करेंगी? आज्ञा दीजिए प्रभु।
ऐसा ही होगा। राम, आज हम सबका व्रत है। तुमने भी व्रत रखा है ना? हाँ गुरु माता। केवल फलहारी ग्रहण करते हैं, वो भी शिव पूजन के बाद। उचित है माता। राम, तुम्हारा पाँव स्वच्छ नहीं है। पूजा करनी है तुम्हें राम। लाओ, मैं इन्हें स्वच्छ कर देती हूँ। स्वच्छ है माता। मैंने यहाँ आने से पूर्व भली भांति जल से धोए थे। परंतु मुझे स्वच्छ नहीं दिख रहे हैं। बेला, शीघ्र ही जल पात्र और वस्त्र लेकर आओ। आओ राम। गुरु माता, ये क्या कर रही हैं आप? गुरु माँ का आदेश नहीं मानोगे? शांत बैठे रहो। जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। गुरु माता। दो। मुझे पाप लगेगा माता। गुरु माता होकर मेरे पाँव। नहीं नहीं माता। अच्छा, बड़े ज्ञानी बन रहे हो। माता कहते हो ना, माँ यदि पुत्र के पाँव स्वच्छ करे तो पाप कैसे लगेगा? माता, अब ये क्या कर रही हैं आप? मुझे आलता क्यों लगा रही हैं? ओहो, फिर से प्रश्न। मैंने कहा ना, शांति से बैठो। जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। राम, अब इस वस्त्र पर खड़े हो जाओ। गुरु माता, इन आलता लगी पाँव का क्या करूं? अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही रहने दो।
जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया है। ये आपके राम जी के चरण चिन्ह लीजिए। Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram Shri Ram Shri Ram Shri Ram Shri Ram Shri Ram माते, प्रभु श्री राम के ये पूज्य चरण चिन्ह उनकी स्मृति स्वरूप मेरे पास रहेंगे। ये रुद्राक्ष आप प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को दीजिए। मेरे स्मृति चिन्ह एवं आशीर्वाद के रूप में ये उनके पास रहेंगे। अवश्य प्रभु। आने वाला समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के जीवन में अनेक कठिनाइयां लाने वाली है। ये रुद्राक्ष रूपी मेरे अक्ष प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को उन कठिन परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। एक और निवेदन है माते, शिष्यों को मेरी वास्तविक रूप के बारे में बताइएगा मत। ऐसा ही होगा प्रभु। किंतु मेरे स्वामी वशिष्ठ जी मुझसे पूछेंगे तो मैं कैसे उसे छुपा पाऊंगी? यह निर्णय तो आपको ही लेना होगा माते। नंदिनी, हम तुम्हें रोज मिलने आएंगे, है ना राम भैया? हाँ। राम, लक्ष्मण, प्रणाम गुरु माता। आयुष्मान भव। अवधूत गुरुजी ने आशीर्वाद स्वरूप तुम दोनों भाइयों के लिए ये दिया है। ये राम तुम्हारे लिए और लक्ष्मण ये तुम्हारे लिए। अवधूत गुरुजी कहाँ है गुरु माता? जो आया है वो एक दिन जाता ही है राम। वो अपने धाम को प्रस्थान कर गए। अवधूत गुरुजी चले गए? हम तो उनके चरण छू के आशीर्वाद भी नहीं ले पाए। हाँ, गुरु होकर उन्होंने कितनी उत्तम शिक्षा दी हमें, और हमसे बिना मिले चले गए। हम भी तो उनके चरण वंदन करना चाहते थे। दुखी मत हो राम,
लक्ष्मण, तुम उनका चरण वंदन करना चाहते थे ना? अभी जब हम शिवरात्रि की पूजन करेंगे तब तुम दोनों भोलेनाथ के लिंग विग्रह पर मस्तक नवाकर अवधूत गुरु जी को स्मरण कर लेना। तुम्हारा चरण वंदन उन तक पहुंच जाएगा। सच? क्या सच में ऐसा हो सकता है गुरु माता? हाँ लक्ष्मण, जब सच्ची श्रद्धा से कोई कार्य करना चाहता हो और यदि वो कार्य ना हो पाए तो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारा वो कार्य भी भगवान स्वयं कर देते हैं। तुम्हारा चरण वंदन भी तुम्हारे गुरुजी तक पहुंच जाएगा। स्वामी, अवधूत गुरुजी अपने धाम को प्रस्थान कर गए। बिना मिले ही चले गए वो। देवी, मैं ये तो नहीं जानता कि वो कौन थे, कहां से आए थे, किंतु उनका ज्ञान, उनका रण कौशल, उनकी मेधा उत्तम श्रेणी की थी। उन्होंने मेरे शिष्यों को जो सिखाया वो कोई साधारण मानव नहीं सिखा सकता था। अवश्य ही वो कोई दिव्य पुरुष थे। हाँ स्वामी, वो तो साक्षात महादेव ही थे। महादेव? ये आप क्या कह रही हैं देवी? देवेश्वर शिव? हाँ स्वामी, आप अपने इष्ट देव को नहीं पहचान पाए? वो बाल राम के साथ रहने का मोह सवरण नहीं कर पाए, इसलिए तो वेश बदलकर वो हमारे गुरुकुल में राम के साथ रहने आ गए। सावधान औघड़! तो जैसे औघड़ों का मेरे आश्रम में प्रवेश वर्जित है, तो जैसा शमशानवासी मनुष्य मुझे ज्ञान सिखाएगा, कपाल में भोजन करने वाले तेरे स्पर्श मात्र से मेरा यह पवित्र आश्रम अपवित्र हो जाएगा। वो मेरे इष्ट देव है और मैं बावला अभिमान में डूबा हुआ मोह माया से ग्रस्त अपने इष्ट को ही नहीं पहचान पाया। स्वामी, मैं तो आरंभ से ही पहचान गई थी कि वो एक सिद्ध पुरुष है। फिर उनके कुछ क्रियाएं, जैसे उनका वो नटराज वाला नृत्य, उनका अद्भुत कौशल, तुम कहते हो तो पी लेता हूं, किंतु तुम्हें आधा पीना होगा। वो सब देखकर ही मैं समझ गई थी कि ये साक्षात हमारे शिव शंकर ही है। मैं मूर्ख, कितना अभागा
मेरे आराध्य, मेरे भगवान स्वयं मेरे द्वारे आए और मैं उनके चरण धूलि को अपने माथे से भी नहीं लगा पाया। हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने अभिमान में डूबा मैं ना जाने आपको क्या क्या अपशब्द बोलता रहा। बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। स्वामी, यदि आप ध्यान से देखते तो कदाचित पहचान जाते। वो अघोर और अद्भुत वेश, अधरों पर हरि का नाम। हरि बोल, हरि बोल। क्या इतना ही महादेव के परिचय के लिए पर्याप्त नहीं था स्वामी? आप तो उनका ऊपरी वेश ही देखते रहे स्वामी। यदि वो स्वयं अपने आप को अपमान ना करते, यदि वो आपको उग्र होने पर विवश न करते, तो इस गुरुकुल में रहने के लिए आपको चुनौती कैसे देते वो? तो जैसा शमशानवासी मनुष्य मुझे ज्ञान सिखाएगा। ये जो तन का लबादा है ना, ये जब उतरेगा तो तुम्हारी देह भी राख हो जाएगी और उस राख को तन पर धारण करने वाला मैं अपवित्र और तुम पवित्र। हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो मैं आपको नहीं पहचान पाया? स्वामी, स्वामी शांत हो जाइए स्वामी, शांत हो जाइए। मैंने आपका अपमान किया, कदाचित यही मेरी भूल थी कि तुम्हारे आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं तुच्छ ऋषि आपको कैसे पहचान पाता, कैसे पहचान पाता प्रभु? आप मेरे गुरुकुल आए, मेरे शिष्यों को उत्तम ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर, किंतु मैं अभागा आपको पहचान नहीं पाया। प्रभु, मेरा बंधन स्वीकार कर, मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार कर प्रभु। वंदन आपको महादेव, कोटि कोटि वंदन प्रभु। मुझे क्षमा कर दो प्रभु। स्वामी, उन्होंने निवेदन किया था कि उनकी ये वास्तविकता राम या अन्य शिष्य को ना बताए। अब तुम तीर चला।
धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया